पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, यानी कि आपकी जो आत्मा है इससे भी परे परम आत्मा, उसे ही ब्रह्म जो कहते हैं, उसे ही ब्रह्म पद कहते हैं। यानी कि पुरुषोत्तम योग जो है ईश्वर के साथ भक्ति के साथ जुड़ना। श्री भगवानों श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार जितना भी है वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है, यानी कि उल्टा है वृक्ष। जितना भी संसार है जड़ ऊपर है, यानी कि ऊपर वाले तल से भावना से उल्टा नीचे को आया। अब इसकी गहराई में देखा जाए
तो माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है तो पहले सर आता है, उल्टा जानिए, पहले सर, आंखें, मुंह, नाक जो भी है, बाजू, पेट, छाती, पेट, उसके बाद जांघें, फिर पिटलियां, फिर पैर, ऐसे करके उल्टा ये वृक्ष है, उल्टा ही आता है। बोल शंकर भगवान की जय। शाखा जो है उसकी तले, यानी कि जो फल, शाखा, जो पत्ते, जो टहनियां है वो नीचे की ओर झुकी हुई है। ये उल्टा वृक्ष है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। ये सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। चर हाथ इसकी शाखा है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है। इससे ये उल्टा वृक्ष, यानी कि वृक्ष उस आत्मा रूपी, जो ब्रह्म रूपी आत्मा है, वो उल्टी तरीके से जिस्म लेकर नीचे आता है, उल्टा। जड़ जो पैर है वो ऊपर है, जड़। हे अर्जुन, इसको विनाश हुआ भी कहते हैं। हर उल्टी चीज विनाश हुआ, नाश हुआ। यानी कि जो मनुष्य, अगर निचोड़ इसका देखा जाए, हर मनुष्य जन्म जिसने लिया वो मरता जरूर, उल्टा होने के कारण वृक्ष उल्टा है। अविनाशी भी कहते हैं इसको, विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका अर्थ सुनो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म रूप है। ये सूक्ष्म मन के नीचे आई है, ब्रह्म रूप अक्ष है उस परमात्मा का। देह विनाशी है और वेद इस वृक्ष के पत्ते, जिससे ज्ञान जाना जाता है, इस वृक्ष को पहचानने से सो वेद का जो पहचाने है इस वृक्ष को, वो वेदों का पंडित और विद्वान। और ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोग और तले शेष नाग के लोग तक पधार रहा है। असल में ये जो जितना भी बड़ा समुद्र है, जितने भी इतल बीतल शीतल जितने भी लोग हैं नीचे, उनसे लेकर ऊपर ब्रह्मा तक, यानी कि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक ये वृक्ष है। यानी कि इतना बड़ा विशाल स्वरूप उसका, जो निराकार आत्मा है, उसका स्वरूप इतना बड़ा जिसमें हम बैठे हुए, हम अकेले नहीं, जितने भी लोग हैं उसी के अंदर है। इतना बड़ा वृक्ष। अगर कुछ देव लोग में बैठे हुए हैं तो वो भी उसी के अंदर है। जो तारा बने हुए हैं वो भी उसी के अंदर है। जो सूरज है वो भी उसी के अंदर चमक रहे हैं, सूरज और चंद्र। हम भी किसी कोने में बैठ के उस परम ईश्वर का जप तप कीर्तन कथा आदि सुनते हैं और करते हैं। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोक और तले शेषनाग के लोक तक पधार रहा है। और सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डालियां हैं। हम किस डाली, कौन सी डाली है? सत्व डाली है, रज या तम। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना इस वृक्ष के गुच्छे। और इस वृक्ष की भूमि कौन है? जिस पर वृक्ष लगा है सो सुन हे अर्जुन, मैं और मेरी चैतन्यता से इस पृथ्वी पर यह वृक्ष लगा। मेरी चैतन्यता,
चैतन्य मतलब बहुत ही बड़ी विशाल आत्मा जो है उसी को जगाना होता है ना, चैतन्यता। इसी से पृथ्वी पर ये वृक्ष लगा, ये मैं, ये मेरी है, ये मेरी जाति है, ये मेरा नाम है, जिस पर वृक्ष लगा। पवन के गिरने के भय से वो शंकर भगवान की इस को जेबड़े कौन बंधे हुए कि कोई आंधी तूफान आए, ये वृक्ष गिरे ना, किस चीजों ने इसे बांध रखा है? पवन झक्कड़ कौन है? जेबड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग जिन्होंने इस वृक्ष को बांध रखा है। यानी कि जैसा कर्म करते हैं वैसे हमारे संबंधी रिश्तेदार बनते जाते हैं, लेन देन का संबंध इस सो इनसे वृक्ष बांधा हुआ और इस वृक्ष को जान नहीं सकते क्योंकि इसका आदि अंत पाया नहीं जाता। इस वृक्ष का मैं मेरी की चैतन्यता पर दृढ़ लगा, ये मेरी वस्तु है, ये मैं हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे कई लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, जो सगे संबंधी रिश्तेदार या पिछले जन्म का ऋण लेन देन है। बोल शंकर भगवान। मुझे महंत गंगादास जी याद आते हैं। भगवान उनको ब्रह्म लोक का स्थान मिले, वो संसार छोड़ गए, सूक्ष्म हो गए। एक बार हम उनके पास गए थे न्योता देने सम्मेलन का, तो एक आदमी, उनका एक बच्चा था और अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को लेकर काफी देर से आ जा रहे थे। वो बच्चे की गर्दन ऐसे थी और आंखें ऊपर लगी थी, ना कुछ बोलता था ना कुछ करता था, मतलब सुन्न अवस्था, सारी सुन्न अवस्था सी। यानी कि मन और बुद्धि ऐसे जकड़ी हुई थी जिसको इंग्लिश में इडियट कहते हैं, जांच पागलपन की स्थिति। बचपन से जब पैदा हुआ, अभी 2-3 साल, तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया, ये बच्चे को सजा है या इसके माँ बाप को? मैं कहा दुख तो माँ बाप को हो रहा है, क्लेश तो माँ बाप का है, जो रोज कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी आपके पास, कभी कहीं ये ले जाते जाते हैं, ये तो माँ बाप को सजा। कहते बिल्कुल ठीक है, ये लेन देन का चक्कर है। ये बच्चा इसलिए इस अवस्था में आया कि इनका खर्चा करवाया जैसा। बच्चे की आयु, बच्चे का कुछ ऐसा कर्म था, उसकी आयु ही उतनी होगी। कहने का भाव, ये जो संसार उल्टा लटका है, सत्व रज तम जो अंदर गुण व्यापते हैं, उसी के अनुसार इंसान पैदा होता है, उसी के अनुसार लेन देन, रिश्तेदार जो उसके बने हुए हैं, वो लेन देन पवन झक्कड़ जो जेवड़े के साथ, जिसके साथ बंधे हुए हैं, और पवन झक्कड़ जो है वो गुण है, और गुणों के कारण रिश्तेदार जो बंधे हुए हैं वो लेन देन में आपका आप महसूस करना कि मैं यहां लेने आया हूं या देने आया। बोल शंकर भगवान की जय। जो अच्छा, इसमें भी 2 वस्तुएं हैं, जो तो खुशी से दे और हंसता भी रहे, वो परोपकार है, क्योंकि लेप नहीं है उसका उस गुण में। और जिसको देने में तकलीफ हो रही है वो कर्जा है, जिसको देने में तकलीफ होती है वो कर्जा है पिछले कई जन्मों का। और जो अपनी खुशी से कहे चल यार इसको कर दो, कोई बात नहीं, हम साफ हैं, वो सिर्फ परोपकार करने आया है।
अपनी खुशी से जो दे रहा है, और मन हृदय प्रसन्न हो रहा है, शुक्र है इसकी जागृति। कहने का भाव जिसमें आपकी खुशी प्रसन्नता है, कर्जा उतर रहा है, वो समझ लो खुशी खुशी सारा आपका वो जो थोड़ा बहुत बोझ था समाप्त हो रहा है। प्रसन्न इसलिए है कि ईश्वर आपके साथ है, परोपकार करवा रहा है, उतना दे भी रहा है। मैंने देखा कई बेचारे इलाज ही नहीं हो सकता, पैसा आजकल तो डॉक्टर भी कसाई बने, थोड़ा सा नुक्स होगा तो सारे टेस्ट करवाओ कि हम पर बात ना आए। ये ड्रामा है कि हम पर बात ना आए, 15-20 हजार पहले ही जमा करवा दो, ये सारे टेस्ट होंगे, फिर देखेंगे क्या नुक्स। कसाई करनी पड़े, वो भी लेन देन का चक्कर, यानी कि संसार माया है कि लेन देन का चक्कर है। श्री राम जय जय राम, और इस वृक्ष को जान नहीं सकते क्योंकि इसका आदि अंत पाया ही नहीं जाता। मैं मेरी के चैतन्यता पर दृढ़ लगा है, झक्खड़ ये है। यहाँ मेरी संत मेरी महिमा को गाते सुनते पढ़ते गीता भागवत इत्यादि इस झक्खड़ करके संसार वृक्ष दे के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर ये जीव फंसा हुआ। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुनो। शंकर भगवान प्रथम कुटुंब के लोगों का संग त्याग। अब ये तो बड़ा मुश्किल, त्यागा ही नहीं जा सकता। जो गृहस्थी जीवन में एक के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे त्यागना है? त्यागना यह है कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, जो जो आपने मेरे को ड्यूटी लगाई वो मैं कर रहा हूं, बाकी आप मुझे संभालिए, मुझे कोई तकलीफ ना हो, तो कर्म करते रहिए। आप ईश्वर की शरण में आ गए तो फिर कोई बात नहीं, उससे निर्लेप होकर कर्म करो जो ड्यूटी लगती है। और असंग एक शास्त्र है, यानी कि दिल से असंग करना, संगत ना दिल से करना, असंग करना, ये एक शस्त्र हथियार है। परम पुरुष पर दृढ़ निश्चय करना, यानी कि उस पर भरोसा कर लेना, ये हुआ असंगत रूपी खड़, यानी कि उस जो आपके साथ जुड़े हुए उनका संग त्याग। एक शॉर्टकट शब्द लिखा हुआ है, संग तो त्यागा ही नहीं जाएगा ना। आप आए हैं, जब तक लेन देन का संबंध नहीं समाप्त होता, कैसे संग त्यागा जाए? केवल ईश्वर के शरण में आने से, ईश्वर की शरण में आने से, हे प्रभु मुझे इस संग से काटो, मेरे दिमाग में ऐसा कर दो, मुझे निश्चिंत कर दो, मैं अपनी ड्यूटी करता रहता हूं। आपने जो लगाई है, या मेरे कारण या किसी कारण भी है, इसको आप देखो, मैं आपकी शरण में। सबसे बड़ा शस्त्र ये है काटने का। मान लीजिए किसी को कोई समस्या है बहुत बड़ी, उस समस्या के साथ साथ आपको उसकी वो सोर्स बना देगा कि इसकी समस्या काटी जाए और इस पर कोई दिक्कत ना आए। जैसे एग्जांपल है कि कोई बीमार हो गया और पैसे का प्रयोजन ज्यादा है, उसको इतना ज्यादा पैसा दे दिया कि चलो इसकी ये बीमारी कट जाए आराम से। काम तो दूसरों ने, डॉक्टरों ने करना है, आप तो बैठ के पैसा ही देना है।
ऐसे आपके कर्म भी काटे जाते हैं जब उसका साथ आपको मिले। बोल शंकर भगवान की। परम पुरुष पर दृढ़ नीचे कर लेना, ये हुआ असंगत रूपी खड़। खड़ कहते हैं कृपाण, तलवार। असंगत रूपी खड़ ईश्वर की शरण में पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर, पुरुषार्थ जो आप करते, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सत्संग, कीर्तन, भजन, परोपकार, लंगर, ये सारी चीजें पुरुषार्थ है। परोपकार, किसी का दर्द हो तो अपने को समझना कि ये मुझे दर्द हुआ, जितनी यथाशक्ति हमदर्दी उससे कर सकते हो वो करो। जब असंग हुए, जिससे पीछे तिस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, तिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को काट देगा। यानी कि गृहस्थी भी जन्म मरण के बंधन को काट देगा अगर असंग कर जाए संसार का। तो जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। खौरे मेरा कोई पिछला कर्म होगा, इसलिए बिनु भुगतना कर नहीं पैना। ईश्वर की शरण जाके करोगे तो तकलीफ नहीं होगी। सावधान होना क्या? दोनों हाथ जोड़ करके सिर निभाए, नमस्कार कर मुख से कहे, हे आदि परम पुरुष विशंबर जगदीश, मैं तेरी शरण। आगे वही श्लोक है। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान, करोड़ा कोट, कई कोट करोड़ा उसका स्थान है। वैकुंठ से भी ऊपर उसका तिनका स्थान है। और निराधार आसन, जिसका आधार कोई नहीं, नीचे कुछ नहीं, उसका वो निराधार आसन। अपने आधार पर विराजमान है, अपना ही उसका आधार है। उस आदि पुरुष के स्थान से कई कोट ब्रह्मांड और कई कोटि 84 लाख जीव योगी। क्या बात करूं, श्रीमद् भगवद गीता में आया जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, लखा पाश लखा बताना। कई कोट के बाद आगे यहाँ पर तो करोड़ों लिखे हुए। कई कोट, कोट में प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। कई कोट 84 लाख जीव योनि और ही और भांति के निरंतर निकलते ही रहते हैं। 84 लाख योनि निकलती रहती है। आप फिर पूर्ण का पूर्ण सदा अटल है। ये आदि पुरुष का प्रताप है, विश्व का कर्ता हरता है, सर्व जगत का ईश्वर है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हो शंकर भगवान की जय। आप फिर पूर्ण का पूर्ण सदा अटल है। जैसे समुद्र से कई लाखों करोड़ों बूंदें बाहर आती हैं और समुद्र का समुद्र ही रहता है, वैसे ईश्वर से कई कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, कई 84 लाख योनियां निकलती हैं।
आप फिर पूरण का पूरण। कहने का भाव कितने शास्त्र पढ़ लोगे, इसका तो अंत ही नहीं, बात समझने का अंत ही नहीं। बस हमारी एक ही ड्यूटी कि हम जिस फंदे में फंसे हुए हैं उस जाल को कैसे काटे, यही ड्यूटी है। वो एक ही ड्यूटी है कि ईश्वर में शरण में आ बस। ये आदि पुरुष का प्रताप है, विश्व का कर्ता हरता है, सर्व जगत का ईश्वर है। कुटुंब वाली का त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण, बस मन से ही त्यागना है, बाकी जो ड्यूटियां लगी हैं वो करनी है। अब देखिए जैसे सिकंदर लाल जी हैं कि ड्यूटी लगी हुई है, जब ड्यूटी आती है वह ड्यूटी है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान इस तरफ कि ज्यादा से ज्यादा समय इस तरफ, वो भी ड्यूटी गिरी जाती है, वो भी ईश्वर की ड्यूटी गिरी जाती है, क्योंकि ईश्वर ने दिया इसलिए होता है। जैसे मेरी जॉब, इनकी जॉब और भी कई कार्य उनकी दया से जो प्राप्त हुए हैं, ये उन्हीं की दी हुई है। भाई ड्यूटी इसको करो, जिम्मेदारी से करना ड्यूटी बस, और मेरा नाम लेते रहना, ये भी उसी का। कहने का भाव वो त्याग ही है। जब 24 घंटे का ध्यान रहेगा तो वो त्याग ही हुआ। बाकी काम घर में ये करना वो आपकी जिम्मेवारी बन गई, अब ईश्वर ने लगा दी जिम्मेवारी। क्या भगवान कृष्ण को नंद और यशोदा ने पाला नहीं? पाला है। उनको कई लोगों ने कहा भी है ये त्रिलोकीनाथ, बल्कि ब्रह्मांड मुंह से दिखाया, फिर भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जैसे आए। यानी कि अपनी ड्यूटी देते रहो, लेकिन मन से उसका त्याग रखो, ईश्वर की शरण का बस ध्यान रखो। विश्व करता है आदि पुरुष का प्रताप, और सर्व जगत का ईश्वर जो है। कुटुंब आदि का त्याग करके ऐसे आदि पुरुष की शरण आओ, और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा निष्कपट, एकांतवासी, निर्बंधन, निर्मोही एक पार ब्रह्म की सेवा करे। ये बात सत्य है। जब उसकी सेवा में लग जाओगे और श्रद्धा जब बनती जाएगी, उसके जो होते हैं कई प्रतिबिंब चमत्कार होते हैं, उस ईश्वर के चमत्कार जो आप पर, आपके हृदय, आपकी आत्मा को खुश रखते हैं, ये उसी के द्वारा हुआ है। ऐसा आपका एहसास हो तो आप वैसे निर्लेप हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए, वो निर्लेप ही माना जाएगा। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर जाते मेरा ही नाम जी, अंदर श्वास लेंदे तभी होता नाम, बाहर कटते तभी होता नाम, ध्यान यानी कि उदा हो। आदि पुरुष भगवान ऐसा कहे, मैं तेरी शरण हूं, ये जाप करे, मेरे चरण की सेवा करे, मेरे सन्मट बिना किसी की कामना ही ना करे। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में लगाओ, हे ईश्वर मुझे अपने चरणों में रखना, सदा अपने चरणों में रखना, ऐसा है। बोल शंकर भगवान की जय। गुरु महाराज जी का एक कहना था, मुझे खैर वो बात अब तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी एक किसी का दृढ़ निश्चय बनाने के लिए ये सच्चाई जो है वो प्रकट कर देनी चाहिए, किसी का निश्चय उस बात पर बन जाए। और बात सच्ची है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर झूठी बात कही नहीं जा सकती। मुझे उन्होंने कहा, बेटे बोल आगे क्या करना, गाड़ी आने वाली। मैं कह, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, केवल आपके चरणों में जगह चाहिए। और ऐसे कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने ये भी कहा कि आपके बिना हम यतीम हो जाए, ऐसा कहा, बता दिया था उन्होंने जाने से पहले, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहता है कि चाहे मैं जहां रहूं या ना रहूं, यतीम ना अपने आप को कहकर, आपके ऊपर कोई ऐसा भी उंगल नहीं उठा पाएगा, जो उठा पाएगा समाप्त हो जाएगा, ऐसा वरदान दे दिया।
अब बोलो क्या करना है। मैं कहा सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए। कहता वो तो सदा ही हो और बोलो। मैं उस बात पे नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मौज देखो क्या करता है। बोल शंकर भगवान की। गुरु के अंदर ईश्वर की पावर होती है, ईश्वर ही होता है साक्षात्कार। वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे उसके पास वो तीनों लोगों का राज दे सकता है आपको। इतनी पावर का मालिक बनता है। उसे खाली वो जिस्म लेके बैठा देख के ऐसा ना समझो कि वो हेल्पलेस है, मजबूर है, लाचार है, ये ना समझो। उसके लिए वो कर्म कुछ भी नहीं है। केवल गुरु की तरफ देखो। हमारा मन डामाडोल होता था कई बार, कोई ऐसे ऐसे वो क्या क्या एटमोस्फेयर देखकर, वातावरण देखकर, लेकिन कहता तुम मेरी तरफ से, आप मेरी तरफ, बस इतना बहुत है, किसी की तरफ बात। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की। सुना नहीं, रिदम के साथ रहो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय। जब उनकी बातें याद आती हैं तो आत्मा रोती है, हृदय रोता है। जब उनकी बात याद आती है, ऐसा ऐसा कर्म हमारे लिए, हम जितने भी उनके शिष्य रूप हैं, हमारे लिए बहुत कल्याण किया है। यहां तक उन्होंने कह दिया था, मैंने कहा बाप अकेले बैठे हैं, कोई नहीं आता, तो उन्होंने कहा था ना मैंने रहना यहाँ पर और ना ही किसी को रहने देना। इससे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मेरी शरण में आया है, उसका पार उतारा जरूर होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बोल शंकर भगवान की। घनी बस्तियों में मेरा घर जला है, जमाने से फिर भी न शिकवा गिला है। यानी कि यहाँ तक कि एक भी सुख उन्होंने नहीं देखा है, फिर भी जमाने से कोई नहीं मिला, कुछ नहीं। बस आप लोगों के हित के लिए उन्होंने अपना यहाँ जीवन व्यतीत किया कि जितनी भी रूहें मेरे नजदीक मेरी हैं, उनका कहीं किसी तरीके से पार उतारा हो जाए। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी शरण आता है, उसको मैं दुख सुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त करता हूं। मेरी शरण जो आता है उसे मैं मुक्त कर देता हूं और अपने अविनाशी पद में प्राप्त करता हूं उसे। कैसा है अविनाशी पद? जहां सूर्य चंद्रमा की गम्यता नहीं है, वो स्थिर रहते। गम्यता मतलब चलना, चलायमान। सूर्य चंद्रमा भी वहां स्थिर रहते हैं, जहां से जाकर फिर नहीं आवे। सो ऐसा परमानंद विनाशी
घर मेरा है। जो आदि पुरुष और अविनाशी पुरुष में जा प्राप्त हुए हैं तिनका वृतांत मैंने कहा। अब अर्जुन और सुन, ये जो सर्व लोगों में जीव भूत है वो मेरा अंश है और ये सनातन पुरातन है। 5 इंद्रियां और छठा मन, ये 6 इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है तो सुन, इस देह का ईश्वर जो जीव है सो जीव देह को जब त्यागता है तब ये जीव का उल्लंघन है। एक स्टेप है, एक चरण उठाया है इसमें, लाम जैसे एक चरण दिखाया, दूसरा उठाए आगे रखे, फिर पिछला चरण उठाए आगे रखे। जब आगे ठोर पाई जाती है तब पिछला चरण उठाए आगे रखता है। तैसे ही ये अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना जीव की उड़ान मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागे है सोई वासना साथ ले जाता है। जैसे जिस तरह पवन किसी वस्तु को छूकर चलती है तैसी वासना आती है। नेत्र, श्रोत, स्पर्श, त्वचा, जीवा, नासिका, ये 5 इनका मन अधिकारी, छठा मन, इसके साथ मिलकर ये जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता चलता बैठता और जो कार्य करता सो सब जीव करे। इंद्रियां और मन के साथ मिलाकर करे, पर यह कौतुक मूल प्राणी को नहीं दिखता। जो प्राणी ज्ञान नेत्रों से युक्त है, जिनको ज्ञान है इस बात का, सो इस कौतुक को देखते हैं। सो ज्ञान नेत्र किस प्रकार के होते हैं हे अर्जुन, जब मेरे स्मरण ध्यान योग के साथ, जब ये उसके योग के साथ जुड़ेगा तब स्मरण का ज्ञान उपजे, फिर बुद्धि जो चेतनताई में आती है। इन योगियों में कोई एक जो मेरे स्मरण से पवित्र हुआ है तिसको ज्ञान उपजे है। तिस ज्ञान के उपजने से मेरी रचना का कौतक देखता। ये सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों का अंधकार दूर करे है, उस सूर्य में तेज प्रभु को जाता है। ऐसे ही चंद्रमा में जो तेज है सो भी प्रभु को जाता है। पृथ्वी जो जड़ है चैतन्य स्थावर जंगम को धार कर भूत प्राणियों को अपने ऊपर लेकर खड़ी हो रही है। सो तिस पृथ्वी के तले बल प्रभु को जाता, उस प्रभु के आश्रय है। और जितने मनुष्यों के अंश हैं, अन्न घास तृण वृक्ष इन सबको चंद्रमा की किरणों द्वारा रस और स्वाद पैदा होता है। मैं ही देता हूं और आप ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्याप्ता हूं। प्राण वायु ऊपर की अपान वायु चलेगी, ये उदर में यानी कि पेट में अग्नि और प्राण वायु साथ। जो प्राणी 4 प्रकार के भोजन करते हैं तिस अन्न को मैं ही पचाता हूं। लेहज पेहज भक्ष भुज, ये 4 प्रकार के अन्न। जो अग्नि को सीधा पकाया जाए भुना जाए तो भक्ष्य है। जो कच्चा अन्न है चावल चने मूंग इत्यादि, जो कच्चा अन्न खाइए सो अन्न भोज्य है। और ककड़ी खरबूजा तरबूज गन्ना आम लोग बोल शंकर भगवान। ककड़ी खरबूजा तरबूज गन्ना आम इत्यादि लेहज कहलाते हैं। दूध दही छाछ शरबत पानी ये पहज है। ये 4 प्रकार के अन्न है और सबके हृदय में मैं ही मिला, सबके हृदय में बैठ के ज्ञान देके मनुष्य से भले कर्म भी मैं ही करवाता। यानी कि जब ईश्वर की कृपा होती है उसकी शरण आते हो तो भले कर्म भी आपसे करवाता है। जैसे ये अन्न पान जो भी खान पान आप लोगों के लिए देवी देवताओं के लिए जो लेके आए हैं, ये पता नहीं कहां से चल के कितनी श्रद्धा बनी और उन्होंने कहा और यहाँ पर लेके आ गए। ये श्रद्धा कहता मैं ही श्रद्धा बनाता हूँ, मैं ही उसका श्रद्धा बनाता हूँ। बोल शंकर भगवान की। अज्ञान देकर अपकर्म पाप भी मैं करवाता हूँ। जब पिछले कर्म गलत होंगे तो उनकी बुद्धि हर लेते। ईश्वर कुछ नहीं करते, केवल आप पर कृपा करे तो बुद्धि देते हैं। जब प्रकोपी करे तो बुद्धि हर लेते हैं।
प्रकोपी इसलिए कि उसकी तरफ से मुंह फेर लेना, ये प्रकोपी है। मुंह फेर दिया ईश्वर ने, क्योंकि कर्मों के आधार पे मुंह भी फेरा जा सकता है। कई बार तो आप अपने पिता को देखो, जब वो गलत कर्म करके आए हो, पिता को पता चलता है तो पिता डांटता है और अपने आप में उदास हुआ रहता है। ऐसे ही ईश्वर भी मुंह फेर लेता है जब हम बुरे कर्मों की तरफ बढ़ते, वो प्रकोपी है। फिर कहता कर्म पाप भी मैं ही कराता रहता हूं, सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही, वेदों के जानने हारा भी मैं ही, वेदों का अंत करने हारा भी मैं हूं। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं, वेद की मति रह जाती है, तब वेद नीति नीति करते। जो तुम्हारी महिमा के जानने को असमर्थ, इस कारण से वेदों का अंत करने हारा मैं। अब अर्जुन और सुन, ये जो देहधारियों का पसारा है, सो सभी पसारा दोनों पुरुष का है। एक पुरुष विनश जाता है, दूसरा विनाशी रह जाता है। इन दोनों का वृत्तांत सुन, ये जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है सो विनश है, और दूसरा जो जीव पुरुष है वो अविनाशी। एक का नाश हो जाता है, एक अविनाशी है। ये इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। इसका महात्म प्रताप सुन, जिस आत्मा के नेत्र उगड़ने से ब्रह्मा आदि चींटी पर्यंत भूत प्राणियों की पालना होती है, फिर उसी के ये स्तंभ धारे हुए हैं। और जब इस परमात्मा की पलक लगती है, 14 भवन परले हो जाता है। भवन 14 ही है, उसमें कई सृष्टियां हैं। ऐसा महाप्रतापी है। इसी से जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं, उसका अर्थ सुन, विनसे हुआ जो शरीरी पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष है इससे उत्तम है। इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो पुरुषोत्तम पुरुष मैं हूं। जिन भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना, फिर उनको और कुछ नहीं करना, सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन करें, बस मेरा नाम ले ध्यान, क्योंकि मन उधर लग गया तो सब कुछ गया। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद हारा मन को पहचाना, मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे, तो निश्चय कृतार्थ होगा, मेरे पद को प्राप्त होगा। ये बात तो सत्य है कि अगर उसकी तरफ ध्यान दोगे तो वो भी उसको अपने साथ लेकर, वो तो एक मैग्नेट है जिसके साथ जुड़ना, मेरे पद को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता सूत्र ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम युगो नाम पंचदश। रात को 15वां अध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।